नमस्कार। सर्वोच्च दर्पण से मैं पूजा कुमारी। सर्वोच्च दर्पण में आप सभी का स्वागत है। दिनांक 7/8/2025 को समय करीब 7:30 से 8 बजे अपराह्न झंझारपुर अनुमंडल के अंद्राठाड़ी थाना अंतर्गत शिवारामपुर शहर पर मोहम्मद शब्बीर उर्फ भुट्टो पिता मोहम्मद नसीर शशद सिवा थाना अंद्राठाड़ी जिला मधुबनी को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मारकर हत्या कर दिया गया था, जिसके संदर्भ में वादी के पुत्र मोहम्मद कैश के लिखित आवेदन के आधार पर अज्ञात के विरुद्ध अंद्राठाड़ी थाना संख्या 118/25 दिनांक 8/8/2025 धारा 103(1) BNS 27 आर्म्स एक्ट दर्ज किया गया था। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी झंझारपुर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। घटना के 48 घंटा के अंदर कांड के अभियुक्त पहला किशन कुमार पासवान उम्र 21 वर्ष पिता राजकुमार पासवान, दूसरा चंदन कुमार पासवान उम्र 23 वर्ष पिता देवू पासवान, दोनों साथ शिवारामपुर थाना अंद्राठाड़ी जिला मधुबनी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। ये दोनों अभियुक्त रास्ते में चलते व्यक्तियों से रुपया अन्य सामान का छीना झपटी का कार्य करते हैं। धन्यवाद। जिला रिपोर्टर पूजा कुमारी। 8/2025 को अंद्राठाड़ी थाना क्षेत्र में सीवा ग्राम पंचायत में सीवा के गांव का एक व्यक्ति था जिसका नाम था मोहम्मद शब्बीर। वो 7-7:30 बजे का घटना था। वो कमला नदी के बांध का जो रास्ता था उस पर अपना घर जा रहा था। उसी दौरान सुनसान रास्ते पर कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा उसको गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। वो व्यक्ति उस समय तक जीवित था और उसी स्थिति में उसको अस्पताल भेजा गया था। रास्ते में उसका मृत्यु हुआ था। इसका कांड रजिस्टर्ड कर दिया गया था अंद्राठाड़ी थाने में, जिसमें घटना का सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष एवं उनकी टीम के द्वारा और सर्कल इंस्पेक्टर और मेरे द्वारा STPO झंझारपुर के द्वारा घटनास्थल पर पहुँचे। वहाँ का निरीक्षण किए, लोगों से बातचीत भी किए। घटना किस कारण से हुई, क्यों हुई और इस संदर्भ में बहुत लोगों से बातचीत किए। कुछ टेक्निकल और फुटेज वहाँ कम था, एक जगह फुटेज आया, CDR वगैरह हम लोग इसमें निकलवाए हैं। तो इन सब चीज़ों से 2-3 दिन के अंदर लगभग 72 आवर्स के आसपास घटना का उद्भेदन हो गया है। और मोहम्मद शब्बीर के जो हत्या हुई थी वो उसी ग्राम पंचायत के सीवा गांव के ही कुछ अपराध कर्मियों द्वारा किया गया था, जिसमें किशन पासवान उसके पिता का नाम है राजकुमार पासवान, शिवारामपुर का व्यक्ति है। और उसके गांव का ही उसके गोतिया का ही एक व्यक्ति था जिसका नाम था चंदन पासवान, पिता देवू पासवान, शिवारामपुर अंद्राठाड़ी। इन दोनों के द्वारा और कुछ 2 अन्य व्यक्ति थे जिसका नाम अभी तक हम लोग नहीं ला पाए हैं, नहीं उसमें स्पष्ट हुआ। एक व्यक्ति था, इन लोगों ने मिलकर उसकी हत्या का साजिश किया था। हत्या का साजिश का पीछे कारण जो हम लोग को पता चला और जो बताया, जो हम लोग को मिला है, उसमें पता चला कि ये लोग व्यक्ति अभी पिछले कुछ महीनों से 7-8-9 महीनों से ही लोग छीनताई का काम करते थे। रास्ता सुनसान है, शाम होते हैं उसमें रास्ते में कम लोग रहते हैं, इसमें मौका पाकर कुछ लोग छीनताई करते थे। किशन पासवान जो इसका मुख्य अभियुक्त है, पिछले कुछ दिनों में उसके घर में पहले भी बाइक था और नया एक राइडर बाइक लिया है, लगभग 1,75,000 का है। और वो अभी एक्सीडेंट में कुछ समय पहले कुछ एक्सीडेंट हुआ था जिस वजह से वो काम नहीं कर रहा है। और तो अपराध के द्वारा जो संपत्ति उसके जो 4,000, 5,000, 8,000 का काम कर रहा है, मोबाइल वगैरह छीनताई करना और उसको बेच करके लोग काम कर रहे थे। इसी छीनताई में कुछ अटेम्प्ट किया लोगों ने इस टाइप का काम करते और कभी गांव के आसपास के लोगों को ही एक बार मोहम्मद शब्बीर से उसका सामना हुआ। मोहम्मद शब्बीर तो पहचान का व्यक्ति था, तो उसने छीनताई नहीं किया मतलब उस समय, लेकिन अटेम्प्ट किया था। तो वो शब्बीर अगले दिन उसके घर जा कर के उसको धमकाए थे, उसके पिताजी को भी समझाए थे। इस बात से वो लोग काफ़ी चिड़े हुए व्यक्ति थे। वो दोनों नौजवान थे, तो इस बात को लेकर के मन में काफ़ी आक्रोश था। हाल का घटना एक देखा जाए तो 2 अगस्त और 3 अगस्त की रात को उसी गांव का सीवा गांव का एक व्यक्ति था, वो ऑटो चला रहा था और रात के समय में उससे भी मोबाइल छीना था और उसको मोबाइल के बदले में जो पैसा उसको लेना था, जो उसका पहले भी कुछ किया था इस टाइप का घटना, तो पैसा लेने के बदले वो बगीचा बुलाया था अगले दिन कि मोबाइल लेना हो तो बगीचा आ जाना।
इसको उस गांव के व्यक्ति 7-8 हज़ार रुपया 7-8 व्यक्ति लिख गए और कुछ पैसा वो मांग रहा था कि कम से कम 5,000 रुपया दो और मोबाइल ले लो। मोबाइल को लोग 7-8 हज़ार 5,000 रुपया नहीं दिए और वो मोबाइल दिए 1,200 रुपया में। 1,200 रुपया दिए। किसी बात को लेकर हम दोनों में बहस भी हुआ था, लेकिन इसका सूचना थाना को तब तक नहीं दिया गया था। ये सूचना तब हम लोग को पता चला जब ये हत्या जैसा जघन्य अपराध हुआ और उसका हम लोग इंट्रोगेशन और उसमें जांच पड़ताल किए तो ये बात सामने आई। इस घटना का कहीं कोई जिक्र थाने में नहीं किए थे, आपसे समझौता करके किए थे। उस समझौता के दौरान भी ये मोहम्मद सबीर का भी बेटा था, तो काफ़ी और उसमें वो उस समय उसको 1,200 रुपया दे करके मोबाइल ले लिया। लेकिन इस बात पे तनातनी हुई कि अगले कुछ दिनों में हम घटना का अंजाम कर देंगे और इस बात का प्रमाण उस गाँव के अन्य भी व्यक्तियों के द्वारा हम लोग लिए हैं, उसका बयान में लिए हैं। हाँ, ये उसका काम था कि पैसा मोबाइल छीन लिया और बदले में कुछ पैसा मिल जाता और दे देता। कुछ छिनतई भी किया था, कुछ बार्गेनिंग भी कर लेता था। बहुत ज़्यादा चीज़ें स्पष्ट उसमें नहीं था किस तरह, क्योंकि थाना में कोई मामला आकर के लोग बताए नहीं थे। जाहिर सी बात है उनका भी गलती था कि ये बात उनको थाना में पहले बता देना चाहिए था कि ऐसी घटना है जिसमें प्रिवेंशन का काम एक बड़े घटना में हो जाता, जो नहीं बताया गया था। इन दोनों मुख्य अभियुक्त को पकड़ करके हम लोग जेल भेज दिए हैं। कल ही उन लोग को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इसमें एक व्यक्ति है जो घटना में शामिल था, जिसका नाम था श्याम पासवान। श्याम पासवान नाम का व्यक्ति, जो उसमें बताया गया कि हथियार, फिर ये व्यक्ति जो अपराधकर्मी जो हत्या करने के बाद हम ये हथियार और जो बरामद नहीं हुआ हथियार बरामदी के बारे में ये लोग बताया कि श्याम और उसके साथ 2 अन्य व्यक्ति थे, जिसका भी पहचान अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया। हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं, जल्द ही लोगों का गिरफ्तारी हो जाएगा। 2 लोगों को भेज दिया गया, बाकी 3 और अन्य भी यदि कुछ इसमें शामिल होंगे जो हम लोग को जांच में समझ में आएगा, इन्वेस्टिगेशन में, तो उन लोगों को भी न्यायिक हिरासत में भेज देंगे। क्षेत्र में पासवान और किशोर पासवान लोग आगे दोनों बाप बेटा हमारे बीच में आता है और बार बार ये लोग परेशान करता है। वो लोग बोला कि हम 2-3 दिन में कोई ना कोई घटना कर देंगे। ये लोग हथियार भी रखते हैं। सोशल मीडिया पे इनका फ़ोटो भी प्राप्त हुआ, उनके ही मोबाइल पर हम लोग देखे थे कि कुछ हथियार का भी फ़ोटो है। और इन लोग उसी दिन उसी घट चीज़ों को लेकर के 7-8 को रात 7:30 बजे के आसपास ये लोग जा करके सुनसान जगह पे मोहम्मद सबीर का हत्या करते हैं। लोग उसी जैसा कि पहले भी हम लोगों से बात भी किए हैं, शाम के समय में जो तटबंध का इलाका है, एक तो अंधेरा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, कहीं कोई लाइट का व्यवस्था नहीं है। तो आसपास पिपरा घाट से हम झंझारपुर मेन हाईवे तक आते हैं, तो उस दौरान लगभग कम से कम 20 बस्ती है वहाँ, जो बांध से नीचे लेफ्ट राइट साइड में आप इधर से जाएंगे तो राइट साइड में ज़्यादा बस्ती है, लेफ्ट साइड में कम बस्ती, लेकिन कुछ बस्ती है 15-20, तो जो सब रोड से नीचे है। तटबंध काफ़ी ऊँचे पर है, तो कहीं कोई व्यक्ति उसमें नहीं है, कुछ दुकान भी कहीं नहीं है। एक दो जगह मंदिर का कुछ दिखता है और CCTV फुटेज कहेंगे तो काफ़ी अपराध के दृष्टि के हिसाब से काफ़ी संवेदनशील है। हम लोग का प्लान ऑफ एक्शन इसमें ये है कि हम लोग अल्टरनेट और जो मुख्य बाज़ार है और प्लस ये आपका बांध का जो क्षेत्र है अंधरा ठाड़ी रुद्रपुर, अल्टरनेट किसी न किसी दिन वो गश्ती उसके सामने निश्चित रूप से करेगा। और इसके अलावा भी अन्य क्षेत्र जैसे तिमुरिया और अररिया संग्राम ये सब है, मधेपुर का भी कुछ बांध का क्षेत्र है जो अपराध की दृष्टि से संवेदनशील है। क्षेत्र में हम लोग गश्ती प्रभावी गश्ती बनाएंगे, रोक टोक और वाहन चेकिंग वगैरह का कार्य शुरू कराएंगे। थैंक यू।